गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेस। मैं संजय सर। सबसे पहले तो उन विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अच्छे अंक प्राप्त करके अपने माता पिता का, स्कूल का नाम रोशन किया है और मेरा सम्मान बढ़ाया है। तो एक बार पुनः उन सारे बच्चों ने प्रूव कर दिया कि राज ट्यूटोरियल्स के बच्चे किसी से कम नहीं है। तो मैं एक बार फिर से उन सभी लोगों को उनके उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ होते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे, अगर वाक्य इम्परेटिव हो रिपोर्टेड स्पीच का और वह लेट से प्रारंभ हो, लेट के बाद अस आएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में जब लेट के बाद अस होता है, इससे दो चीजें पता चलती हैं। पहले कि प्रस्ताव, प्रपोजल, प्रस्ताव हो गया। दूसरा सजेशन पता चलता है, सजेशन पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या, जब ऐसे वाक्य आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में और इनको डायरेक्ट स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस आए और लेट से प्रारंभ हो, लेट के बाद अस आता है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। प्रपोजल अगर होगा, प्रस्ताव अगर होगा, तो आप इसे बदलिएगा रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोज्ड में, इसमें बदल देना है। और अगर सजेशन पता चल रहा है कि सुझाव दिया जा रहा है, तो आप इसे बदलेंगे सजेस्टेड में। ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड जब भी होगा, तो अगर प्रस्ताव पता चल रहा है तो प्रोपोज्ड में, और सजेशन पता चल रहा है तो सजेस्टेड में। अच्छा, इसके बाद दूसरी विधि क्या करना है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टर दैट का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है। अब जो लेट आया है, इस लेट को आप शुड में चेंज कर दीजिए, शुड में बदल दीजिए। अब शुड में बदलने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो लेट के बाद जो अस आता है, ये लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस का अस ये आया हुआ है, इसे हम बदलेंगे वी में या तो दे में। ठीक है। अब देखिए कब वी में बदलेंगे, कब दे में बदलेंगे, इस बात को ध्यान देना है। अब ये इसे अस को हम वी में बदल देंगे या तो दे में बदल देंगे। अब इसी के बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक। तो कब हम अस को वी में बदलेंगे, कब दे में बदलेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन हो या सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन हो, तो आपने अस को वी में चेंज कर देना है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन हो या कोई संज्ञा हो, कोई नाउन हो, तो आप उसे दे में बदलिएगा। ठीक है ना। इतना काम आपको कर लेना है। अच्छा, इसके बाद अब ये क्रिया फर्स्ट फॉर्म में जैसे है वैसे रहने देना है, ऑब्जेक्ट जैसे है वैसे रहने देना है। इस तरह से हम परिवर्तन करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कैसे ये चेंज होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। थोड़ा सा बीच में काम पड़ जाने की वजह से आप सबको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, वीडियोज नहीं मिल पाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि रेगुलर मिलता रहेगा आप सबको। ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो क्या है। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, मोहन said to his friends, कामा लगा दिया, इन्वर्टेड कामा में। अब आगे क्या कर रहा है, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, ये ए अलग है। ठीक है, बाकी फुल स्टॉप। अब जरा इसका सेंस देखते हैं। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, मोहन ने अपने मित्रों से कहा, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, आओ बाहर टहलने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे इस वाक्य से प्रस्ताव का पता चल रहा है, तो हम इस क्रिया को प्रपोज्ड में बदल देंगे। तो ऐसे होगा, मोहन प्रपोज्ड। ठीक है।
अब एक चीज का ध्यान आपको देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ टू जरूर होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में बदलते समय जब इस क्रिया को सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में बदलेंगे तो यहाँ से टू नहीं हटाना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है आप सबको। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रपोज्ड में सजेस्टेड में ऐसे बदल दीजिए, टू का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में आप यहाँ पे जब टू आएगा तो टू को आपको हटाना नहीं है इनडायरेक्ट स्पीच, इस बात का ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, टू हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर सबको। अब दोनों वाक्य को जोड़ेंगे दैट से, चलिए दैट से हमने जोड़ लिया। अभी भी मैंने बताया कि लेट के जगह पे शुड का प्रयोग करना, चलिए यहाँ लिख देते हैं शुड, चलिए हमने शुड लिख दिया। अब इस ऑब्जेक्टिव केस जो अस आया है इसको हम नॉमिनेटिव केस वी या दे में बदलेंगे। अब किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, इस मोहन के अनुसार। आप देखिए ये अगर मैंने क्या बताया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का, तो अस को आपको बी में बदल देना है। और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है या कोई नाउन आए तो हम इसे क्या करेंगे, दे में बदल देंगे। तो ये देखिए मोहन आया है, नाउन है, तो हम क्या करेंगे, अस को दे में बदलेंगे। तो हम यहाँ दे में बदल करके यहाँ लिख देते हैं इसे, ये हमने लिख दिया दे, ठीक है। अब ये शुड जो बचा, जिसको मतलब लेट के स्थान पे मैंने लिखा, इस शुड को इस दे के बाद लिखना है, सब्जेक्ट के बाद, ये नहीं हो जाएगा शुड। यहाँ तक क्लियर सबको। अब गो आउट फॉर ए वॉक कैसे उतार लेना है, गो आउट फॉर ए वॉक ऐसे बनेगा, ठीक है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगला एग्जांपल देखते हैं अगले रूल के साथ, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, बहुत मज़ेदार नई नई चीज़ें कुछ सीखने को मिलेगी, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ जो आप लोग जानते थे। धैर्यपूर्वक देखिए, ये नहीं कि बस ये तो मुझे पता है बस स्किप कर जाइए। नई नई चीज़ मिलेगी, कुछ नया रूल मिलेगा आपको। धैर्यपूर्वक देखिए, वीडियो पूरा देखिए, कुछ ना कुछ अच्छा और एक्स्ट्रा आपको ज़रूर मिलेगा। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि कुछ अलग मिले, इजी वे में मिले, ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई 2 मिनट देखे स्किप कर गए, तो उनकी बात अलग है। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। आई सेड लेट अस प्ले बैडमिंटन। आई सेड कामा लगा दिया यहाँ पे, लेट अस प्ले बैडमिंटन। ये वाक्य है आपका ना, ठीक है। अब यहीं से शुरू है दूसरा नियम अपना। ये वाक्य दोनों तरह से बन जाएगा। अब देखिए, आई सेड मैंने कहा, लेट अस प्ले बैडमिंटन, आओ बैडमिंटन खेलें। अब क्या है, सुझाव भी है, प्रस्ताव भी है, तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे प्रपोज्ड में बदल दीजिए, चाहे सजेस्टेड में बदल दीजिए। लेकिन अब ये वाक्य दो तरीके से बनेगा। पहले तरीके से क्या है, यहाँ पे जब क्रिया का, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसे सेंटेंस इनडायरेक्ट में 2 प्रकार से चेंज होते हैं। पहला तरीका तो मैंने बता दिया, उसके अनुसार देखते हैं। हो जाएगा आई सजेस्टेड दैट। चलिए अब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया, तो इसको किस में बदलेंगे, वी में। हो जाएगा दैट वी। अब शुड हो गया, शुड प्ले बैडमिंटन। अब दूसरी विधि में हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब क्या करेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज तो ऐसे ही होगा। देखिए कैसे बना रहे हैं। दूसरी विधि में क्या करना है, आई सजेस्टेड। अब यहाँ पर ये लेटेस्ट पूरा हटा देना है, ठीक है। और यहाँ कनेक्टर का प्रयोग नहीं करना, मतलब यहाँ दैट नहीं लगाना। दूसरी विधि से, पहली विधि है दूसरी विधि, सजेस्टेड में बदल दिया। अब यहाँ कनेक्टर दैट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। फिर करेंगे क्या, यहाँ पे जो मुख्य क्रिया आई है ना, इसको फर्स्ट फॉर्म से फोर्थ फॉर्म में चेंज कर दिए। मतलब ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इसमें आएंगे जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा ऐसे, प्लेइंग, ठीक।
प्लेइंग हो गया, बाकी उधर का जो भी है उतार लीजिएगा। हाँ, इस बात का ध्यान देना है कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जैसे होते रहे वैसे होते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक इस तरह से बनेगा। तो ऐसे वाक्य आप दोनों तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान आपको देना है कि यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस इस तरीके से नहीं बनेगा। अगर क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप चाहे इस तरीके से बनाइए चाहे इस तरीके से बनाइए, दोनों में से जो आसान लगता है उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। यही विधि है आपका। ठीक, चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। वो देखिए क्या है। अब अगर मान लीजिए लेट के बाद ही जरूरी नहीं है कि हमेशा अस का ही प्रयोग किया जाए, ठीक है। लेट के बाद अदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। मतलब मेरे कहने का कि लेट के बाद अस के अतिरिक्त मी आ जाए, ही, हिम आ जाए, हर आ जाए, देम आ जाए, या अन्य कोई नाउन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यही अगला नियम है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने आज 2 ही समझाया क्योंकि टाइम का अभाव है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से जो भी सेंटेंस मिलते हैं सॉल्व करने की कोशिश करिए। दिक्कत अगर किसी को आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको सलूशन अगले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से सेंटेंस है, ये लेट से शुरू हो रहा है, इसके बाद मी, हिम, हर, देम, या कोई नाउन आ जाए, मतलब कोई नाउन आ जाए, ये चीजें। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा लेट के बाद आने वाले, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस से जितने भी सेंटेंस आप पढ़ेंगे, मतलब असर्टिव, इंट्रोगेटिव जो बताया, उसके आगे जो भी इंपरेटिव है, ऑपरेटिव है, उस सबका सेंस जानना होगा। सेंस के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। तो अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इनसे क्या पता चलता है, हमें ये जानने की जरूरत होती है। पहली चीज ये है कि ऐसे वाक्यों से विश या डिजायर भी कह सकते हैं, डिजायर, ठीक है। विश या डिजायर बात एक ही है, मतलब हार्दिक इच्छा का बोध होता है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका ये है, हार्दिक इच्छा के बाद दूसरा एलो, मतलब अनुमति या परमिट कह सकते हैं, परमिट, ठीक है, या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से प्रारंभ है और उस लेट के बाद अस के अतिरिक्त इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया हो, मी हो, हिम हो, हर हो, देम हो, या नाउन कोई आया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे सेंटेंस जो भी होंगे इनसे पता चलता है, एक तो विश या डिजायर, मतलब हार्दिक इच्छा पता चले, दूसरा क्या है, अनुमति या रिक्वेस्ट पता चलता है। तो जैसा सेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हमने इनडायरेक्ट स्पीच में से चेंज करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या क्या परिवर्तन इसमें करेंगे क्या। अब अगर मान लीजिए कि हार्दिक इच्छा प्रकट हो रहा है, मतलब हम पहले स्टेप को लेते हैं, पहला जो हमारा वो स्टेप आया उसको हम लेते हैं। अगर इच्छा प्रकट कर रहा है तब हम क्या करेंगे, देखिए एक सेंटेंस हम चेंज करके दिखा रहे हैं आपको, बनाएंगे कैसे, घबराना नहीं है। जैसे राम सेड कामा लगा दिया, इन्वर्टेड कामा में क्या है, लेट मी गो होम, लेट मी गो होम। ये सेंटेंस देखिए बहुत ही क्लियर है और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भी है। राम सेड, राम ने कहा, लेट मी गो होम, कि मुझे घर जाने दो। ये दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहली चीज़ तो राम की इच्छा यह है कि उसको घर जाने दिया जाए। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मतलब कि राम प्रार्थना कर रहा है कि उसे घर जाने दिया जाए, ठीक है ना। तो हम इच्छा की बात पहले समझते हैं, राम की यह इच्छा है कि घर जाने दिया जाए उसे। तो हम करेंगे क्या,
तो सबसे पहला काम ये करना है कि अगर इच्छा प्रकट हो रहा है तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदल दीजिए। ऐसे हो जाएगा राम विश्ड। विश्ड, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, राम विश्ड हो गया। अब ये जो पहला नियम पढ़ाया गया उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब यहाँ दैट लगा दीजिए, ठीक है, राम विश्ड दैट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करें, इस लेट के जगह पे शुड का प्रयोग करना, और ये ऑब्जेक्टिव केस जो है उसको नॉमिनेटिव केस में बदल लेना है। और नॉमिनेटिव केस में बदलने के पश्चात जिसके अनुसार बदलना है उसके अनुसार चेंज कर देंगे। अब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, आई होगा ना। अब आई ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा किसके अनुसार, इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अब यहाँ पे राम लिखा है तो आई के जगह पे क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, यही होगा ना। अब क्या करेंगे, लेट के जगह पे जो शुड आया है इसके बाद शुड लगा देंगे, शुड गो होम। इस तरह से ये बदलेगा, समझ गए। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, एक दूसरा वाक्य। एकदम घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आराम से एक एक एग्जाम्पल देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे चलते हैं। यू सेड कामा लगाइए, न्यूट्रल कामा में क्या है, लेट मी डू व्हाट आई लाइक, लेट मी डू व्हाट आई लाइक। ये देखिए, यू सेड लेट मी डू व्हाट आई लाइक, ये वाक्य है सामने। अगर इसे हमें चेंज करना रहे कि क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेंस देखिए। यू सेड, आपने कहा, लेट मी डू व्हाट आई लाइक, जो मुझे पसंद है वो मुझे करने दो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये इच्छा समझें, इसको विश अगर हम समझें कि इससे इच्छा प्रकट हो रहा है, देखिए ये प्रार्थना भी हो सकता है, ठीक है, आदेश तो नहीं होगा, प्रार्थना भी हो सकता है। तो प्रार्थना होगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे अभी हम बताते हैं। पहले इसको विश में देख लीजिए, ये हार्दिक इच्छा प्रकट हो रहा है आपका कि मुझे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि जो मैं चाहूँ वो करने दीजिए, ठीक है। तो हम ये करेंगे, यू, ये तो रहेगा, इसको विश्ड में बदल दीजिए, विश्ड, ठीक, कनेक्टर दैट लगा दीजिए, लग गया कनेक्टर दैट। अब क्या करेंगे, फिर वही काम देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा उसको नॉमिनेटिव केस में बदलना है। अगर ये फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आ गया तो ही बदलेगा, थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं करेगा, डायरेक्ट उसको नॉमिनेटिव केस में बदल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये मी है तो इसका नॉमिनेटिव केस आई होगा। अब आई बदल जाएगा किसके, यू के अनुसार, क्योंकि ऐसा नियम है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई हो गया तो आई बदल जाएगा यू के अनुसार। अब ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, तो आई के जगह पे यू हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे यू, ठीक है। अब लेट के जगह पे जो शुड आया उसको लिख दीजिए ऐसे, शुड, ठीक। अच्छा, डू व्हाट, यहाँ पे कनेक्टर है, कितने बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको भी क्लियर कर देते हैं। जब भी प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद यहाँ सहायक क्रिया होगी तब वह वाक्य इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। जब इसके तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो ये कनेक्टर का काम करता है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए सहायक क्रिया है क्या, नहीं है ना, ये आई आ गया है नॉमिनेटिव केस में, तो इसलिए ये है कनेक्टर यहाँ पे, क्लियर है। चलिए व्हाट, अब फिर यहाँ पे आ गया आई, ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, यू की, यानी कि यू हो जाएगा, यू। अब यहाँ पे देखिए ये V1 आया ना, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, याद करिए 10 संबंधी परिवर्तन मैंने टेबल लिखवाया था कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा उसको सेकंड फॉर्म में कर देंगे, प्रेजेंट रिपीट का होगा पास्ट रिपीट में, ठीक है। तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम चेंज करके सेकंड फॉर्म में कर देंगे, लाइट, ऐसे चेंज होगा, ठीक है ना, इस तरीके से बदलेगा। अब देखिए हमारे समझने का सेंस है। अब अगर हम इसी सेंटेंस को अगर रिक्वेस्ट की भावना प्रकट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट समझ लेते हैं, तब हम कैसे चेंज करेंगे उसे देख लीजिए। सेम सेंटेंस, यू कह लीजिए, रिक्वेस्ट और परमिट की बात हम कर रहे हैं।
डिस्टर्बेंस है। अब अगर मान लीजिए यही सेंटेंस है, राम सेड लेट मी गो होम, अगर इसका सेंस हम नहीं निकालते हैं कि ये प्रार्थना का भाव प्रकट कर रहा है, तो जब ये प्रार्थना का भाव प्रकट कर रहा है तो ऐसे वाक्य को हम 3 प्रकार से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। विशेष करके ध्यान दीजिएगा। पहली चीज कि यहाँ ये जो लेट आया है ना, इसके पहले टू कर दीजिए। जैसे है राम रिक्वेस्टेड ठीक टू लेट, अब मी बदल जाएगा इस राम के आंसर, तो ऑब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस ही उतार देना है। मतलब ये राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। ठीक है, राम रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम। एक तरीका ये हो गया कि इस लेट के पहले टू लगा दें जब इससे प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट जैसा होगा ये प्रोनाउन चेंज करने वाला, जिसके अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, बाकी सारा उतार लेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीके में हम क्या करें, अभी जो पढ़ाया गया उस हिसाब से अगर हम बदले तो ऐसे हो जाएगा कि जैसे क्या, इसको रिक्वेस्टेड में बदले, राम किसे, इस रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड बदलते हैं, रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब यहाँ टू एलो का प्रयोग करें, टू एलो माने अनुमति दिया जाए। ठीक है, राम रिक्वेस्टेड टू एलो। अब ये लेट हटा दीजिएगा, अब यहाँ से लेट हट गया, अब मी बचा, मी बदल जाएगा राम के अनुसार, टू एलो यहाँ पे हो जाएगा हिम गो होम। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? सारी देखिए, ये इस तरह का सेंटेंस जब भी रिक्वेस्ट होगा 3 प्रकार से बनाएंगे आप, आपको जो अच्छा लगता है, जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। तीसरा देखिए क्या करें, राम रिक्वेस्टेड, ठीक है, दैट यहाँ लगा दीजिए। ठीक, अब हम करेंगे क्या, ये जो है ये इसको नॉमिनेटिव केस में बदल दे, तो आई हो गया, अब आई बदल जाएगा राम के अनुसार, तो होगा यहाँ पे ही। ठीक है, अब एक फ्रेज यहाँ पे हम जोड़ेंगे, माइट बी अलाउडेड टू। ठीक है, माइट, सॉरी यहाँ पे आई लिख दिया मैंने, ही होना चाहिए, राम के अकॉर्डिंग बदलेगा ना, तो हो जाएगा यहाँ पे ही। अब लिखेंगे माइट, MIGHT, माइट, यहाँ बी लगा दीजिए, अलाउडेड, यहाँ तक क्लियर हो गया। राम रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउडेड। अब जब ये जो क्रिया मुख्य क्रिया है ना, इस मुख्य क्रिया के फर्स्ट टर्म से पहले टू लगा देना है, मतलब ये जो मुख्य क्रिया है इसके पहले टू लगा दीजिए आप, हो जाएगा टू गो होम। ये 3 प्रकार से परिवर्तन करेंगे आप जब ये रिपोर्टेड स्पीच से प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। ठीक है ना, ये जो पीजी लगता है उससे आप चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ट्रिक इसमें देखिए, ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि लेट के बाद अगर अस के अतिरिक्त शेष कोई भी प्रोनाउन या नाउन आता है तो ये लगभग जो है 50% केसेज में क्या होता है, प्रार्थना का ही भाव प्रकट करता है। तो हमारे लिए तो अच्छी बात हो गई कि हम क्या करें, इन तीनों में से किसी तरह से चेंज कर दें। ठीक है ना, बाकी उसमें ऐसा लगता है आदेश का भाव है तो ऑर्डर में चेंज करेंगे। एक आदेश वाला देख लेते हैं। ठीक है, अगर आदेश का भाव प्रकट कर रहा है फिर हम क्या करेंगे, चलिए कंफ्यूज ना होइए, वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देखिए, दोहरा के देखिए, जरूर समझ में आएगा। कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। कठिनाई स्वयं बना लेंगे तो दिक्कतें होगी, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो सब समझ में आएगा, कोई कठिन चीज़ नहीं है। डायरेक्शन ना समझ में आए तो प्रॉब्लम ही है। इसके आगे वाला चैप्टर कैसे समझ में आएगा, जो इंटर के विद्यार्थी उनकी मैं बात कर रहा हूँ।
जो हाई स्कूल के हैं तो उनसे तो मुलाकात होगी नरेशन का फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो आप लोग इसका विशेष करके ध्यान दीजिए, ये शुरुआती चीज़ है। चलिए, जैसे दी प्रिंसिपल said to the प्यून कामा लगा देना, let the man come in। अब इसका देखिए, इसका भाव निकालिए। अगर इसको मैं से कह दे कि रिक्वेस्टेड है तब तो प्रॉब्लम है, तो समझना सबसे बेहतर तरीका आपको ये है कि मतलब आप सेंस निकालिए, उसका मतलब निकालिए। जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है कभी गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो इसका सेंस देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, मतलब प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा, प्यून से कहा, लेट द मैन कम इन, ठीक है, कि उस व्यक्ति को अंदर आने दो। अब आप यहाँ समझिए कि प्रधानाचार्य जी हैं तो ये चपरासी से प्रार्थना करेंगे या उसे आदेश देंगे? आदेश देंगे ना। तो एक चीज़ यहाँ से ये समझ में आती है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सीनियर है ऑब्जेक्ट जूनियर है तो सीनियर जूनियर को आदेश देगा, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट जूनियर है ऑब्जेक्ट सीनियर है तो वो वहाँ पे रिक्वेस्ट की बात आ जाती है, ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है। अब हम इसे बदल के दिखाते हैं आपको क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, दो तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि एलाउ का प्रयोग करें, जैसे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून। अब यहाँ पे क्या करें, लेट को हटा दें, ठीक है, टू एलो का प्रयोग करें, टू एलो, ठीक है, टू एलाउ इसे पढ़ते हैं, टू एलाउ द मैन कम इन। सिंपल सी बात है, पूरा उतार दीजिए, द मैन कम इन हो गया, इस तरीके से बन गया। अब ये दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में हम शुड का प्रयोग करें, जैसे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। अब यहाँ कनेक्टर दैट लगा दीजिए। चलिए, हमने दैट लगा लिया। अब क्या करें, दैट लगाने के बाद ये जो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस में द मैन लिखा है इसको नॉमिनेटिव केस, तो चूंकि नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी हो वैसे ही रहता है, बदलता नहीं है, तो हम इसको उठा के यहाँ लाएंगे। द प्यून दैट द मैन, ठीक। अब लेट के जगह पे जो शुड लगाएंगे इस सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, तो हो जाएगा शुड। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे कम के पहले टू नहीं लगाएंगे, कारण क्या है कि ये मॉडल ऑक्सिलरी, इसके साथ हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। तो मैन शुड कम इन, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मतलब मेरे कहने का कि जब भी आदेश जब होगा, ऐसे वाक्यों को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए, पहले यहाँ पे टू एलाउ का प्रयोग करिए, उसके बाद से ऐसे ही उतार लीजिए, लेट को हटा दीजिए। दूसरे तरीके में क्या करना, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में चेंज कर देना, दैट से जोड़ दीजिए। उसके बाद ये लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसका नॉमिनेटिव केस यहाँ पे लिख देना है। अगर वो प्रोनाउन बदलने लायक है तो जिसके अकॉर्डिंग बदलेगा उसको बदल दीजिए। उसके बाद शुड का प्रयोग करके जैसे है उसके बाद वाला उतार लेना है, ठीक है ना। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। ओके।